नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, खबर वाशिंगटन से है और खबर भारत के बारे में है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। हालांकि ये पहले क्लियर कर दूं कि जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, हालांकि इसको भारत के विभिन्न मीडिया घरानों ने भी पब्लिश किया है, न्यूज़ चैनल्स ने इसको कैरी किया है, न्यूज़पेपर्स ने इसको कैरी किया है, लेकिन भारत सरकार ने अभी अधिकृत रूप से इस पे अपना कोई बयान नहीं दिया है। इसलिए जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो भारत सरकार का उस पे भारत सरकार की सहमति नहीं है, मतलब भारत सरकार की उस पे भारत सरकार ने उसको सर्टिफाइड नहीं किया है। इसको मैं भारत के विभिन्न समाचार पत्रों में पब्लिश हुई खबरों के आधार पर मैं कह रहा हूं और अमेरिका की उस जर्नल के आधार पर मैं कह रहा हूं जो पब्लिश हुआ है। दोस्तों, अमेरिका में एक फेडरेशन है वैज्ञानिकों का, उसका नाम है फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। इसने अपने ताजे अंक में, जर्नल के ताजे अंक में उसने खुलासा किया है कि भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों ने लगभग 700 किलोग्राम प्लूटोनियम जमा कर लिया है और वो प्लूटोनियम सैन्य प्लूटोनियम है और उस 700 ग्राम प्लूटोनियम से लगभग 140 से लेकर के 250 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और भारत जब चाहे इतने बम बना सकता है, जबकि ऑलरेडी भारत के पास 160 एटम बम है। ये उस जर्नल का दावा है, समझ गए कि 160 बम पहले से है और इतना प्लूटोनियम है कि जब चाहे वो 250 तक परमाणु बम बना सकता है, यानी लगभग 400। अभी जर्नल का आगे ये भी दावा है कि भारत की जो सैन्य तैयारियां पहले हुआ करती थी वो सिर्फ मतलब पाकिस्तान को फोकस हुआ करता था, लेकिन अब उसने चाइना पर फोकस किया है। और चाइना की बात करें तो कन्वेंशनल वॉर में, कन्वेंशनल स्ट्रेटेजी में ऐसा जर्नल का दावा है कि चीन भारत से आगे है, तो भारत उस कमी की भरपाई करने के लिए अपने परमाणु हथियारों को, परमाणु कार्यक्रम को वो आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए उसने अपने परमाणु बम को, जो उसके पास लगभग 160 है, उसको 400 तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हुआ है और इसमें कामयाबी हासिल कर लिया है, क्योंकि चीन के पास एट प्रेजेंट 350 परमाणु हथियार है और 2030 तक चीन चाह रहा है कि उसको 1000 तक कर दे। 350 परमाणु बम को 1000 तक कर सकता है, 2030 तक का कार्यक्रम उसने बनाया है। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अमेरिकी जर्नल ने ये कहा है कि हमारी जो सैन्य तैयारी है, परमाणु बम की तैयारी है, वो चीन को फोकस है। और उसने ये भी कहा है कि 2003 तक भारत के पास केवल एयरक्राफ्ट के जरिए बम गिराने की क्षमता थी, परमाणु बम गिराने की क्षमता सिर्फ एयरक्राफ्ट के जरिए थी, लेकिन अब भारत ने मिसाइल भी तैयार कर लिए हैं। उसके पास कई सारे ऐसे मिसाइल हैं जिससे परमाणु बम को ढोया जा सकता है। और उसमें उसने ये कहा है कि भारत के पास अब 4 नए तरह के, जिसमें मतलब 4 नए तरह के परमाणु क्षमता वाले सिस्टम डेवलप कर रहा है, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट है, 4 जमीन आधारित और 2 समुद्र आधारित मिसाइलें हैं। इसमें के अलावा 4 सिस्टम अब बनकर तैयार होने की स्थिति में है। भारत कभी भी अपने पुराने परमाणु बम ढोने की जो क्षमता है, जो पुरानी क्षमता है, उसको रिप्लेस कर नई क्षमता हासिल कर लेगा। और के हिसाब से, जिस जर्नल के जो दावे हैं उसके हिसाब से भारत ने जो 2003 तक जो केवल फाइटर जगुआर और मिराज से जो बम गिरा सकता था, मिराज 2000 और फाइटर जेट और जगुआर से बम गिरा सकता था, अब भारत के पास कम दूरी की पृथ्वी में 2 मिसाइल है, अग्नि 1 मिसाइल है, मध्यम दूरी के लिए उसने अग्नि 2 मिसाइल को डेवलप किया है, अग्नि 3 भी भारत के पास है और भारत 3 और अग्नि सीरीज की मिसाइलें का निर्माण कर रहा है। और ये मध्यम दूरी की अग्नि P और अग्नि 4 मिसाइल भी है। और उसके अतिरिक्त भारत
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 भी डेवलप कर चुका है। हालांकि ये ऑपरेशनल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। और जब अग्नि 5 भारत के बेड़े में शामिल हो जाएगा तो भारत चीन के अधिकांश क्षेत्र पे वो परमाणु बम गिरा सकता है, दागने की क्षमता हासिल कर लेगा। और फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी भारत के ये तो हो गया जमीन पर लड़ाई करने वाली एयरक्राफ्ट। मैंने 2 बता दिया, जगुआर और मिराज 2000। उसके बाद एक राफेल अभी आया है भारत के पास अग्नि। उसके बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो बात की कम दूरी की पृथ्वी 2 अग्नि 1। उसके बाद जो है अग्नि 3, भारत के 3 अग्नि सीरीज मिसाइल। अभी अग्नि 4 और अग्नि 5 का जो है ऑपरेशनल नहीं हुआ है, वो जल्दी शामिल हो जाएगा। उसके बाद समुद्र से मार करने की क्षमता की बात करें तो एक मिसाइल है धनुष हमारे पास, जो 400 किलोमीटर तक लड़ाई मार कर सकता है। उसके बाद K-15 भी है जो मीडियम रेंज का है। और फिर K-15 के अलावे भारत K-4 डेवलप कर रहा है जो लंबी दूरी तक मार कर सकता है। समुद्र से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इस भारत के परमाणु कार्यक्रम को जो जर्नल ने दावा किया है, उसका दावा ये है कि इसको हमने भारत सरकार द्वारा समय समय पर जो जारी बजट है उसकी तुलना के साथ भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो सैन्य अफसर हैं, उनके जो बयान आए हैं टाइम टू टाइम, उन बयानों के आधार पर उसने ये रिपोर्ट तैयार की है। उसके अलावे जर्नल ने ये भी दिखाया है कि मौजूदा स्थिति में, दोस्तों साथ में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप विषय वस्तु को आसानी से समझ सकें, इसलिए हमने कुछ न्यूज़ पेपर्स के और कुछ न्यूज़ बुलेटिन के, वेब चैनल के कुछ न्यूज़ बुलेटिन को मैंने उसका स्क्रीनशॉट बनाकर डाला है। और जो जर्नल का, जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट का जो जर्नल है, उसकी एक कॉपी को मैंने स्क्रीनशॉट बनाकर इसमें डाला है। उसके अलावा मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि इस देश के पास कितनी परमाणु क्षमता है। हम आपको उस स्क्रीनशॉट से ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि भारत की परमाणु डॉक्ट्रिन क्या है। दोस्तों, भारत का परमाणु डॉक्ट्रिन पहले ये था कि हम किसी भी देश पे पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत बाद में 2014 के बाद इस डॉक्ट्रिन को बदला गया और ये कहा गया कि अगर हम पे कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से स्ट्राइक करता है तो हम अपने बदले में हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद भारत के जो कुछ 2000 मोदी 1 गवर्नमेंट में जो रक्षा मंत्री पर्रिकर साहब थे, मनोहर पर्रिकर साहब थे, उसने ये कहा था कि हमें अपने जो पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करने का जो हमारा सिद्धांत है उसे हमें बदलना चाहिए। हालांकि बाद में भारत सरकार ने मनोहर पर्रिकर के बयान से खुद को अलग कर लिया था, कहा था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। उसके बाद दोस्तों राजनाथ सिंह ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था परमाणु हथियार के यूज को लेकर के। तो दोस्तों, आज की तारीख में भारत पहले परमाणु बम का यूज करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर दुनिया के देशों में कंफ्यूजन की स्थिति है। हालांकि परमाणु डॉक्ट्रिन में ये है कि हम किसी भी देश पे पहले ये परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई हम पर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन से या परमाणु बम से स्ट्राइक करता है तो हम इसका जवाब देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ये डॉक्ट्रिन मैंने बता दिया आपको, साथ में स्क्रीनशॉट्स को आप आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के। और इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। आप मुझे इजाज़त दीजिए और फिर बहुत जल्दी मैं नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अगर इसके पहले आपसे इजाज़त लूँ उससे पहले एक अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। ओके।